सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और सबको लग रहा है कि हमको जेल जाना तय है। तो जेल जाने से बचाने के लिए अपने आप को ये मौकापरस्त लोग गठबंधन बनाया है। गठबंधन टिकाऊ नहीं है, स्वार्थ के आधार पर ये गठबंधन बना है, सबके अपने अपने स्वार्थ, और सबसे बड़ा स्वार्थ है भ्रष्टाचार। मान के चला जा रहा है ना कि लालू जी के डिक्टेशन पर ही कांग्रेस पार्टी खड़ी है और काम करेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होगी। हमारे साथ है भाजपा सांसद रामकृपाल यादव जी। सर, आज की बैठक जो होने वाली थी वो तो टल गई, लेकिन लालू यादव के मुताबिक 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति के बारे में तय किया जाएगा। देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन है नहीं, घमंडिया गठबंधन है। ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण करने की राजनीति करते हैं, ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं और घमंड में चूर हैं। अभी जो मैंडेट आया 5 राज्यों का, उसमें 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में सुपड़ा साफ कर दिया। तो हताशे में हैं लोग, और डे वन से हम लोग बोल रहे हैं कि गठबंधन टिकाऊ नहीं है। स्वार्थ के आधार पर ये गठबंधन बना है, सबके अपने अपने स्वार्थ, और सबसे बड़ा स्वार्थ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाना है, मूल रूप से यही है। और जितने आपने देखा होगा इस घमंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और सबको लग रहा है कि हमको जेल जाना तय है। तो जेल जाने से बचाने के लिए अपने आप को ये मौकापरस्त लोग गठबंधन बनाया है। अब आपने देखा होगा कि विगत दिनों में जब अभी हाल का जो रिजल्ट आया उस पर लोगों में बहुत बौखलाहट है, बहुत परेशानी है। अब आप देखिए कि किस तरह से गठबंधन के रहने वाले एक नेता जो इसकी शुरुआत किए थे, सम्मान है नीतीश कुमार जी, वो किस तरह का उनका बयान आ रहा है। आज की बैठक में आना था, नहीं आ पाया। ममता दीदी का स्टैंड देख रहे हैं, जो भी दल है समाजवादी का स्टैंड देख रहे हैं, और सब लोगों ने इस बैठक में आने से मना कर दिया। इसलिए मजबूरी में कांग्रेस को इस बैठक को स्थगित करके डेट आगे बढ़ाने की बात कही गई है। एक तरफ तो स्थिति बहुत ही खराब है। अब लालू जी कह रहे हैं 17 तारीख को। असल में कांग्रेस को अब कोई जनाधार है नहीं, वो परास्त हो चुकी है। तो लालू जी उसको लीड कर रहे हैं, बिहार में तो जरूर लीड कर रहे हैं, देश में भी हो सकता है कि परोक्ष रूप से लालू जी ही लीड कर रहे हों। इसलिए कांग्रेस पार्टी 17 तारीख का डेट नहीं निश्चित किया है। उनके डिक्टेशन पर वो बता रहे हैं, जो कहेंगे वही होगा। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, कांग्रेस की यही हैसियत है लालू जी के सामने। तो 17 तारीख का डेट उन्होंने फिक्स कर दिया, लालू यादव की तरफ से किया गया। हाँ, तो लालू जी के ना कही ना, तो कांग्रेस के नेता को बोलना चाहिए था ना कि आज स्थगित हुआ 17 तारीख को हम डेट। तो कांग्रेस तो बोली नहीं, न कांग्रेस बोली, ना कोई बोला, नेता बोला। अब लालू जी बोल रहे हैं, तो ये मान के चला जा रहा है ना कि लालू जी के डिक्टेशन पर ही कांग्रेस पार्टी खड़ी है और काम करेगी। एक तरफ जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने ईगो के कारण 3 राज्यों में हारी है, लेकिन लालू यादव तो कह रहे हैं कि कमजोर कांग्रेस नहीं हुई है, वोट परसेंटेज कांग्रेस और बीजेपी का ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आप देख लीजिए, स्थिति यह है कि बेमेल की शादी कर लिया इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने के लिए। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे पहले। जदयू और राष्ट्रीय जनता दल तो कितना एक दूसरे को गाली दे रहा है, तो दिखा भी रहे हैं आप लोग कभी कभी। अब कितना एक दूसरे को प्रशंसा कर रहा है। तो बेमेल की शादी है। अभी भी इन लोगों में मतभेद है। जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के ज्वाइंट कांग्रेस मिला करके एक सरकार चल रही है जो कभी भी जा सकती है। जनता का मैंडेट तो मिला नहीं, बिना मैंडेट के आधार पर जबरदस्ती सरकार बना है। मैंडेट तो मिला था भाजपा को, मोदी जी को मैंडेट मिला था, उनके बल पर सरकार बनी थी। भाजपा के बल पर ख़त्म करने की कोशिश की। भाजपा ख़त्म होने वाला है मोदी जी। तो मैं समझता हूँ कि अंतर्द्वंद चल रहा है, दोनों को 2 बयान हैं। अब जनता दल गाली दे रही है, कॉर्नर कर रही है कांग्रेस को, और लालू जी बचाव कर रहे हैं। तो मतांतर दिख रहा है, मतभेद दिख रहा है
ये विचारों का मेल नहीं है, तो आने वाले दिन में इसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। मैं आज फिर कह रहा हूँ। जी, एक आखिरी सवाल है सर कि महागठबंधन के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि देश में कहीं भी बीजेपी और मोदी जी की लहर रहे, लेकिन बिहार में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। कौन कह रहे हैं? महागठबंधन के नेताओं की। महागठबंधन है कहाँ? ने संतरा देखा है कि नहीं आप? संतरा, जी, संतरा का जो ऊपर का वो क्या बोलते हैं, छिलका, जब खोलते हैं तो फांके फांक है, वही संतरा है भाई। आप देख नहीं रहे हैं? महागठबंधन है कहाँ? जी, वो बोले हैं कांग्रेस मजबूत है, लालू जी बोले हैं ना कांग्रेस मजबूत है, वो बोले हैं कांग्रेस खत्म है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके बोलने और भूकने से कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले दिन में पूरे बिहार की महान जनता ने यह तय कर लिया है कि इस प्रदेश का कल्याण और देश का कल्याण कोई एक ही काम कर सकता है, एक ही कर सकता है, कोई पार्टी तो भाजपा, और कोई एक ही नेतृत्व कर सकता है जिसमें मोदी जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। मोदी है तो गारंटी है। आपने देखा नहीं मैंडेट किस तरह से मिला? तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का भविष्य अंधकार में है। आने वाले दिन में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में सरकार बनेगी भाजपा का, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में भी सरकार बनेगी। ये तय मान के चलिए, लिख लीजिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद रामकृपाल यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।